हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं MPPGCL यानी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो आपके 2025-26 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी चल रहे हैं वर्तमान में, जिसकी लास्ट डेट आपकी 21 अगस्त 2025 यहाँ पर रखी गई है। तो आई होप आप सभी ने फॉर्म को फिल कर दिया होगा। अब जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म को फिल कर दिया है तो एक बार आपको अपने फॉर्म का स्टेटस जरूर चेक करना है, कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। और यदि रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको क्या करना है और आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है। जो भी अभ्यर्थी जिसने फॉर्म फिल नहीं किया है और करना चाहते हैं तो कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म का हमने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको आप देखकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही जिसको फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में समस्या आ रही है, रिसार्ज नहीं हो रहा है, तो रिसार्ज का भी हमने अलग से वीडियो बनाया है, उसकी लिंक भी आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसको देखकर अपना फोटो सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ यहाँ पर हम फॉर्म का स्टेटस चेक करके दिखाएंगे कि कैसे आपको चेक करना है, कहीं आपका फॉर्म कोई किसी कारण से आपका रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। तो चलिए पहले आपको हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सभी जानकारी यहाँ पर देखते हैं। साथ ही आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही अभी आपका जो हाल ही में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है, इसके द्वारा आपकी जो क्लास 3 और क्लास 4 की वैकेंसी आपकी 2573 पोस्ट थी, तो उनकी वेटिंग लिस्ट तो आप सभी की आ चुकी है। अब जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या अन्य कोई भी जानकारी आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पहले आपको चलिए हम पहले सैंपल दिखा देते हैं कि किस प्रकार से आपका फॉर्म दिखेगा, आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर हम आपको फॉर्म का एक सैंपल आपको दिखा रहे हैं, ये फॉर्म ही है। तो आपको चेक कैसे करना, आप यहाँ पर देखिए, यदि इस प्रकार से आपको दिख रहा है कि यह आवेदन निरस्त है, इस प्रकार से देख लीजिए, यह आवेदन यदि निरस्त दिख रहा है तो इसका मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। अब आपको क्या करना चाहिए और कौन कौन सी जानकारी आपने गलती कर दी होगी, इस कारण से आपको ये समस्या आ रही है। और आपका दूसरी स्थिति और आपको दिखा देते हैं कि वो दूसरी स्थिति क्या दिख सकती है। आपको दूसरी स्थिति आपको इस प्रकार की भी दिख सकती है। अब ये कैसे दिखेगी, तो मान लीजिए यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया और आपने फीस पेमेंट कर दी, लेकिन आपकी यदि सर्वर के कारण किसी समस्या के कारण आपकी फीस वहाँ पर पेमेंट नहीं होती है, तो आपको यदि इस प्रकार का दिख रहा है, अब आप परेशान मत होइए, आगे आपको हम चेक करने की ही प्रोसेस बता रहे हैं। पहले आपको हम सैंपल दिखा रहे हैं कि आपको इस प्रकार की भी स्थिति आपको दिख सकती है, भुगतान नहीं है, जबकि आपने 1200 रुपया जो भी आपकी फीस लग रही होगी आपकी कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर, तो आपने यदि पेमेंट कर दिया है और मान लीजिए आपको फिर भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है भुगतान नहीं, तो इसका मतलब आपका पेमेंट फेल हो गया है, आपको दोबारा से पेमेंट करना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये सभी जानकारी अब आपको इस प्रकार से चेक करना है। आपको दो स्थिति आपको फॉर्म की दिखा दी है, आपको इसी प्रकार की आपको देख सकती है। और जिसके में फॉर्म आपका भुगतान है, जिसका फॉर्म सबमिट हो गया है, तो आपको तीसरी स्थिति भी दिखेगी आपको यहाँ पर, इस प्रकार से नहीं की जगह आपको यहाँ पर भुगतान है, इस टाइप से आपको यहाँ पर ये दिखेगा। तो ये तीन स्थिति आपके फॉर्म में देख सकती हैं। तो तीनों स्थिति को आपको हम एक एक करके चेक करने की प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक स्टेप यहाँ से फॉलो करते जाइए। साथ ही यहाँ पर हम एक गलती भी आपको बताएंगे कि आपको कौन सी गलती यहाँ पर नहीं करनी है और कौन कौन सी आपको सावधानी बरतनी है। तो पहले आपको हम स्टेटस चेक करने की प्रोसेस दिखा देते हैं, फिर इसके बाद जो आगे की डिटेल्स है वो देखते हैं। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको अपने मोबाइल को कि ब्राउजर को ओपन करना है। सेम आप लैपटॉप या पीसी यूज कर रहे हैं तो उससे भी आपको सिंपल टाइप करना है चयन MP ऑनलाइन और सिंपल सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिंक दिखेगी चयन वाली MP ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका इस प्रकार से पेज दिखेगा। आपको जो MPPGCL दिख रहा है गो वाला ऑप्शन, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसको देखो इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो अब आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन का दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इस वाली लिंक पर क्लिक करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, MP के हो या अदर स्टेट के, दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस हमने आपको बता दी है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन और डाउनलोड डुप्लीकेट रिसिप्ट, तो इसी पर आपको यहाँ से इस प्रकार से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपको क्या करना है, जो आपका फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर है, आवेदन क्रमांक प्राप्त हुआ है, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, इस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल करना है इस बॉक्स में इस प्रकार से। तो मान लीजिए इस प्रकार से आपका कैलेंडर दिखेगा, तो पहले आपको जो ईयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस ईयर को सिलेक्ट करना है, इस प्रकार से आपको दिखा देती हैं। तो इस प्रकार से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इस टाइप से यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना मंथ को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद डेट क्या है, तो जो भी आपकी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिए। अब आपको जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को दोनों को सॉल्व करके यहाँ पर फिल कीजिए और आगे बढ़ाई पर यहाँ से आप
क्लिक कीजिए। अब जो हमने आपको स्टार्ट में स्थिति बताई है फॉर्म की, तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। 3 स्थिति आपको देख सकते हैं। एक सबसे अच्छा कि भुगतान नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपको कोई समस्या नहीं है, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट है। लेकिन आपको करना क्या है, एक बार अपनी सभी डिटेल्स को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कुछ आपने जानकारी गलत तो फिल नहीं कर दी है, नहीं तो फिर आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या होगी। तो ये आपको चेक कर लेना है। दूसरी स्थिति आपको क्या दिखेगी, भुगतान नहीं है। यदि आपने पेमेंट कर दिया है और सर्वर के कारण कोई समस्या आ चुकी है तो आपको भुगतान नहीं दिखेगा, जैसा कि हमने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया है। तो यदि ऐसा है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको पेमेंट करना होगा। और जो पहली वाली पेमेंट है आपकी, तो जिस अकाउंट से आपने जिस माध्यम से पेमेंट किया था उसी में लगभग 5 से 6 दिन में आपका रिफंड हो जाएगा, या आप चाहें तो MP ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तीसरी स्थिति जो कि सबसे खतरनाक स्थिति है, इसमें यदि आपको यह आवेदन रस दिख रहा है, जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में ही स्क्रीनशॉट में दिखाया है, तो इसका मतलब कि आपने बहुत सारी कुछ गलती कर दी है, इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अब आपको दोबारा से फ्रेश फॉर्म फिल कर देना है। और लेकिन जो आपने सेम गलती की है वो आपको गलती नहीं करनी है। अब कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, तो चलिए आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं फॉर्म में थोड़ा सा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। दूसरा और आपका सिलेबस भी आ गया है, तो सिलेबस को हमने ऑलरेडी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, उसको देख सकते हैं, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ पर कुछ जानकारी महत्वपूर्ण है, आपको समझ लेना है। और आपको यदि विश्वास ना हो तो जो MP ऑनलाइन के माध्यम से जितने फॉर्म आपके फिल हो रहे हैं, जैसे अभी आपका जो वर्तमान में देखेंगे आप MP TET का वर्ग 3 का फॉर्म फिल चल रहा है, तो उसमें भी आपको हज़ारों अभ्यर्थी के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए हैं, वही सेम इसी प्रकार की गलती के कारण। और आपका जो MP ESB का जो हाल ही में आपका पैरामेडिकल, जिसमें आपकी फार्मासिस्ट, OT टेक्नीशियन और अन्य पोस्टें थी, तो उसमें भी हमने आपको वीडियो दिखाया, उसमें भी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था इसी तरीके से सेम गलती के कारण। तो आपको भी यहाँ पर गलती नहीं करनी है। तो आपको पहले चेक क्या करना है, जो भी आप डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप 10th की सर्टिफिकेट हुआ आपका, यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो आपका निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं। दूसरा, आप यदि मध्य प्रदेश के रिजर्व कैटेगरी के हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं। तीसरा, आय प्रमाण पत्र आपका जो आर्थिक रूप से कमजोर है EWS वो, और जो गैर क्रीमी लेयर में आती है, नॉन क्रीमी लेयर में, वो अभ्यर्थी, और जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है और अन्य जो भी आपकी जानकारी है शैक्षणिक योग्यताएं संबंधी, इनको पहले सबको अच्छी तरीके से अपलोड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको कि 10th की जगह कुछ और अपलोड कर दिया और ऑल एसेंशियल में आपने कुछ और अधूरी जानकारी अपलोड कर दी है, तो आपको समस्या हो सकती है। इसी कारण से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण आपकी फ़ोटो, तो फ़ोटो आपको सही से ही अपलोड करना है। ऐसा ना हो कि फ़ोटो आपकी ब्लर, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ब्लर, फ़ोटो आपकी ब्लर नहीं होनी चाहिए। और आपका फेस एकदम क्लियर जरूर दिखना चाहिए, जैसे आपकी फेस हुआ आपकी, और टोपी कैप वगैरह, आपको काला चश्मा नहीं लगाना है। आपकी आँख कान नाक एकदम चेहरा क्लियर दिखना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और आपका जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपको इस प्रकार से, आपको पहली बात तो सिग्नेचर आपको कैपिटल में नहीं करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका नाम अजय, तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इस टाइप से कैपिटल में सिग्नेचर नहीं करना है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दी जाएगा। आप सिग्नेचर कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आगे का अक्षर बड़ा, पीछे के छोटे चल जाएंगे, लेकिन आपको लघु अक्षर भी नहीं करने हैं। जैसे मान लीजिए आपने इतना सा कर दिया सिग्नेचर, तो इतने बड़े बॉक्स में आपको ये दिख ही नहीं रहा, इस कारण से आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है। और क्योंकि बेसिक कॉमन सी चीज़ें हैं, तो इसमें ही आपको गलती यहाँ पर नहीं करनी है। और दूसरा कि जो भी अपनी डिटेल्स यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं सही सही आपको फिल करना है। कोई भी यहाँ पर मिसमैच होती है तो भी आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और एक बात और, आपको जो भी आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर आप फिल कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक के पास स्वयं का ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। और आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का आगामी 1 वर्ष तक क्रियाशील होना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन में पंजीकृत ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर को परिवर्तित यहाँ पर नहीं किया जा सकेगा, देख सकते हैं। और कंपनी द्वारा सभी किसी प्रकार की कोई अपडेट आएगी तो आपको इसी के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये तो रहा आपका सावधानी का, आपको ये सभी चेक कर लेना है। अब दूसरी बात सवाल ये आता है कि जिसने यदि फॉर्म फिल कर दिया है और उनके फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो वो फिर सुधार पाएंगे या नहीं सुधार पाएंगे, तो चलिए वो आपको दिखा देते हैं हम। तो अभी यहाँ पर वेबसाइट पर आपकी एडिट की लिंक ओपन नहीं है, लेकिन कुछ दिन में आपकी यहाँ पर चेक करते रहिए, तब की फॉर्म एडिट की लिंक ओपन हो जाएगी। आप अपने फॉर्म को सुधार सकते हैं। 60 रुपये आपको सुधारने की फीस आपको अलग से पे करनी होगी। तो ये विशेष जानकारी आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको एक बार फॉर्म को स्टेटस जरूर चेक कर लेना है। कोई पैसा नहीं, आपको फ्री अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर समस्या ना हो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।